गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आपकी मंजरी आप सबके साथ फिर से हूँ। और वही हमारा जो टॉपिक है जिसके कारण लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। जितने भी लोग हैं ना, ये जो व्लॉगर्स की कम्युनिटी है, उन लोगों की नींद उड़ गई है इस टॉपिक के कारण। उसी के बारे में बात करने के लिए आज फिर आपके साथ हूँ। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हर जगह बहुत कुछ हो रहा है और हर चैनल अपनी तरीके से इसको इंटरप्रिटेट करके बता रहा है। पर बहुत कुछ हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस ओर चलता जा रहा है, क्या होने जा रहा है। तो कुछ चीज़ों पे ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाह रही हूँ मैं, जो मुझे समझ आया, जो मैंने प्रीवियस व्लॉग्स देखे, दोनों तरफ के नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो और उससे जो मुझे अंदाज़ा लगा वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कहते हैं ना एम्फेसिस करके बताना चाह रही हूँ। तो पहली बात तो ये कि बहुत दुख हो रहा है उस माँ बाप को देखकर जो बेचारे अभी छठ पूजा करके आए हैं, जो बीमार हैं। वो बेचारे बिना टिकट के इस तरह से भागते हुए अम्बाला जा रहे हैं। तो ये ना मुझे लगता है कि सचिन कोई बच्चे नहीं है। सचिन को सोचना चाहिए था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। कुछ भी अगर सडन होता है, देखिए किसी के घर में कोई हादसा हो जाता है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के घर में कुछ हो जाता है, तो आदमी भागता ही है। फिर छठ हो, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, कुछ भी हो, आदमी सब भूल के भागता है। लेकिन यहाँ जो हुआ है ना, वो सचिन ने खुद किया है। और सचिन ने खुद अपने डेट्स डिसाइड किए हैं और फिर किया है। और इसका प्रूफ मैं आपको अभी दूंगी और आप लोग खुद उन वीडियोस में वापस जाके देखिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। और आपको खुद समझ आएगा कि ये सब कुछ सचिन का प्री प्लान्ड माइंड सेट था। डेट्स उसके माइंड में प्लान थी, उसने सब कुछ प्लान करके किया है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। लेकिन इससे जो सचिन ने जो प्लानिंग की, मुझे सचिन के ऊपर इसलिए गुस्सा आ रहा है अब कि सचिन ने जो भी प्लानिंग की उसने सिर्फ ये देखा कि मैं ये कंट्रोवर्सीज करूँगा, ये करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। लेकिन ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप बीमार हैं, माँ थकी हारी छठ पूजा करके वापस आएगी और उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन सारी चीज़ों का। और अगर मैं ये कर रहा हूँ तो या तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके करूँ कि भाई तुम लोग परेशान मत होना, तुम लोग रिलैक्स रहना, मैं तो ये सब कर रहा हूँ बस कंट्रोवर्सी करने के लिए कर रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर वो सच में ऐसा कर रहा है तो ये बहुत गलत कर रहा है। उसे एक बार थोड़ा सा अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए था। बाकी देखकर बहुत दुख होता है किस तरह से वो बेचारे भागते रहते हैं। कभी सचिन ने कुछ कर लिया तो बेचारे परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं। अब वो इतनी भीड़, इतना रश होगा दिल्ली की ट्रेन में बिहार से, मतलब इमेजिन करके भी ना मुझे डर लग रहा है। टिकट वाले लोग भी सीट नहीं मिलती। टिकट जिनके होती है ना एसीज़ में, फर्स्ट क्लास को छोड़ के बाकी सेकंड एसी तक जिनकी टिकट होती है, वो इस वक्त जो बिहार के हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से। बिहार से दिल्ली, बिहार से मुंबई, बिहार से इन बड़े शहरों की तरफ आने वाली ट्रेनों में टिकट वाले भी सफ़र नहीं कर पाते, इनफैक्ट चढ़ नहीं पाते ट्रेन में अगर टिकट हो तो भी। उस कंडीशन में सचिन के माँ बाप परेशान होके विदाउट टिकट लेके कैसे भी मैनेज करके आ रहे हैं। तो बहुत 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 तकलीफ़ की बात है कि सचिन को ये सब कुछ सोच के टाइमली करना चाहिए था। अगर ये प्लान भी था, कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी था, तो उसे सोच के समझ के करना चाहिए था। दूसरा, अगर कर रहा है तो अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके करता। और इसका दूसरा पहलू कि अगर ये सब कुछ वो एक एक आवेग में आके कह रहा है, एक आवेग में आके कर रहा है, तो ये मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया है कि भाई वो सामने आए और ये बताए कि उसे ऐसा क्या हुआ था कि उसे उसी दिन उसी शाम को ये लाइव ला के बोलना पड़ा और फिर डिलीट भी करना पड़ा। तो ना बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इनका जवाब नहीं मिल रहा है। और जनता जानना चाहती है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जब जनता जो जानना चाहती थी वो आपने नहीं बताया। अब जनता जो जानना चाह रही है वो आप नहीं बता रहे, कुछ अलग ला के चीज़ें दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है अगर ये सब कुछ आप कंट्रोवर्सी करने के लिए कर रहे हैं तो मत करिए यार। मान लिया आपके पास बहुत दिमाग है, मान लिया आप बहुत तेज़ हैं, लेकिन मत करिए ऐसा। हम सब परेशान हैं। सोचिए जब हमारी रातों की नींद उड़ गई है तो आपके माता पिता का क्या हाल हो रही होगी, आपकी बहन का क्या हाल हो रहा होगा। आना आप एक बार सोचिए उस सुचिता का, जो बेचारी इतनी दूर है पूजा का, अपने परिवार से इतनी दूर है, 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है उसके ऊपर, उसका दिल कैसे कचोट रहा होगा। उसका दिल भी कर रहा होगा कि मैं जाऊँ अपने भाई से पूछूँ कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब ठीक है कि नहीं, मेरी भाभी ठीक है कि नहीं, मेरा भाई ठीक है कि नहीं, मेरा परिवार बना है कि नहीं, मेरा मायका, मेरा पीहर बना हुआ है कि नहीं। लेकिन वो बेचारी बार बार अपने बच्चे छोड़ छोड़ के ले लेके नहीं भाग सकती हर जगह। तो वो भी अपना मन मसोस के बैठी हुई है
कहते हैं ना भगवान का नाम लेके बैठी हुई है। तो सोचिए ज़रा, अपने परिवार के बारे में सोचिए। बहुत सोच लिया बाहर वालों के बारे में, थोड़ा सा अपने घर वालों के बारे में सोचिए, है ना। और मुझे जो इनके एक प्रीवियस व्लॉग था जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, आप लोग थोड़ा सा 2-3 दिन पिछला व्लॉग जाके देखिए दिवाली के आसपास का। ये बाहर गेट के पास खड़े होकर अपनी पत्नी से सामने खड़े होकर व्लॉगिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बर्थडे आ रहा है और इस बार का बर्थडे मैं मनाऊंगा नहीं, इनफैक्ट मैं अकेला रहूँगा। आप इस चीज़ को वापस जाके देखिएगा तो आपको समझ आएगा। तो इन्होंने ये चीज़ पहले से प्लान कर रखी थी कि ये अपना बर्थडे मनाएंगे नहीं, अकेले रहेंगे। तो मुझे लगता है इन्होंने अपने माइंड में ये सब कुछ प्लान कर रखा था कि इन्हें कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कैसे उसका एक फस कहते हैं ना, एक कंट्रोवर्सी का एक सिलसिला बना के इस तरह से इसको कनेक्ट करना है। वो कहते हैं ना, डॉट्स को कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें लेके बैठे हुए थे कि इन्हें छठ पूजा के बाद इस तरह से करना है, फिर बर्थडे आएगा, फिर इस तरह से करना है। इन सब में इन्होंने ना मनीषा के बारे में सोचा, ना अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा, ना अपने बहन के बारे में सोचा। बस ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने पैसे बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे पैसे बना लूँ, कैसे व्यूज़ कमा लूँ। मुझे तो अब यही समझ में आ रहा है। कल तक रात तक मैं एक अलग चीज़ें सोच रही थी, आज कुछ और सोच रही हूँ। और हम सब मनीषा के साथ हैं। अभी तक सचिन मनीषा एक टर्म था। हम हैशटैग भी लगाते थे ना, तो सचिन मनीषा लगाते थे, लेकिन अब सच में मैं सिर्फ मनीषा के बारे में सोच रही हूँ और मैं हमेशा मनीषा के साथ हूँ। मनीषा ने जितना सहन किया है ना, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है एक अलग व्लॉग बनाऊँगी मैं मनीषा के ऊपर, तब बात करेंगे मनीषा के बारे में। अभी फ़िलहाल तो मैं सचिन को बताना चाह रही हूँ कि सचिन बहुत हो गया, बस अब बस करो। या तो सामने आके सारी बात करो, या फिर इन बातों को ख़त्म करो, ऑफलाइन ख़त्म करो, या फिर इसको मतलब इस तरह से छीछालेदर मत करो, अपने परिवार को दुख मत दो। बस अब बहुत हो गया, अपने परिवार के बारे में सोचो। भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है आपने, दूसरे सामने वाले ने भी, आप दोनों ने मिलके। क्योंकि अगर वो सामने वाला सही होता ना, तो ऐसे तो वो बहुत सीना चौड़ा करके पूरा परिवार आके गालियाँ देने, बद्दुआएँ देने आ जाता है। अभी फ़िलहाल कोई नहीं आ रहा है, सब शांत बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी कुछ कमियां हैं, वहाँ भी गलतियाँ हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही हैं, लेकिन आप भी गलत हैं। हाँ, ये भी मैं इसका दूसरा पॉइंट ये है कि आपके साथ कुछ किया गया है जिससे आप सही गलत में अंतर ही नहीं जान पा रहे। आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। वो भी मैं मानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। और उसके लिए मैंने प्रीवियस व्लॉग में बोला भी है अप्सरा मॉम से कि उसका इस तरह से ट्रीटमेंट कराइए और ख़त्म करिए इस मैटर को। और अगर जगत दीदी ने ये किया है तो सच में बहुत गलत किया है। किसी के दिमाग के साथ नहीं खेलना चाहिए। आप अपना तो परिवार बसाने जा रही हैं और दूसरे का घर तोड़ रही हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। पर सचिन, अब तुम चेत जाओ और बस करो, अपने परिवार को और मत भगाओ। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। किस तरह से भाई बहन के बारे में हर वीडियोस पे बात हो रही है, रिएक्शन चैनल्स पे। मेरा तो वीडियोस व्लॉगर्स पे से विश्वास छोड़िए, मुझे तो ये भाई बहन के रिश्ते जो बाहर बनते हैं ना, इन पे से भी विश्वास उठ गया है। सो प्लीज़, अब आप बाहर आइए, सामने आइए और सब कुछ क्लियर करिए। एंड वंस एक बात और बतानी थी कि हैप्पी बर्थडे सचिन, हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू। और मैं सभी अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मतलब थोड़ा सा हेल्प करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मुझे वीडियोस बनाने चाहिए कि नहीं। हर चीज़ के जो नेगेटिविटी है वो तो बहुत फैल रही है, बहुत लोग देख रहे हैं। थोड़ा पॉजिटिव तरीके से भी देखने और सुनने के लिए अगर मैंने ये चैनल बनाया है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।